ये हिमांशी गोयल जी का सवाल है। बचपन में आप और राहुल जी लड़ते थे क्या? कौन जीतता था? आप गेस करिए। राहुल ही जीतते थे। और लड़ाइयाँ बहुत होती थी क्योंकि एक उम्र के बाद जब मैं 12 साल की थी तो दादी जी की हत्या हमारे घर में ही हुई। हम सब इकट्ठे रहते थे, तो उसके बाद फिर हम स्कूल नहीं जा पाए। तो 12 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक घर पे ही सारी पढ़ाई हुई, सारे एग्ज़ाम्स घर पे हुए। तो जो आम तौर से जो बच्चों का इंटरेक्शन रहता है दूसरे बच्चों के साथ, बाहर जाना, खेलना कूदना और ये सब करना, ये काफ़ी हद तक बंद हो गया था। तो हम अकेले रहते थे घर में दोनों। बहुत समय पिताजी देश में भ्रमण करते थे, मम्मी भी उनके साथ काफ़ी अक्सर जाती थी। तो हम दोनों अकेले होते थे। तो इस अकेलेपन में दोस्ती भी बहुत गहरी हुई और लड़ाइयाँ भी बहुत तगड़ी हुई। लेकिन एक खूबी थी हमने कि कोई बाहर से आके हमसे लड़ता था तो एकजुट होके एकदम टीम बन के उस पर हम हमला करते थे। तो एक टीम ही रहे, दोस्ती बहुत गहरी। लेकिन हाँ, लड़ाइयाँ काफ़ी ज़बरदस्त। कभी कभी हमें पिताजी ऐसे अलग कर लेते थे। संध्या साहू जी ने पूछा है कि प्रियंका जी, योगी जी ने अपने एक लेख में कहा कि महिलाओं की शक्ति को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, आपका क्या सोचना है इस कथन के बारे में? ये योगी जी की, भाजपा की और उनकी पार्टी की, उनके नेताओं की जो विचारधारा है, उसको, महिला के प्रति जो विचारधारा है उसको एकदम पूरी तरह से स्पष्ट करती है। ये जो एक सेंटेंस है कि महिलाओं की ऊर्जा पर नियंत्रण होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि ये एकदम गलत है। और महिलाओं की ऊर्जा जो है वो इस देश को बदल सकती है। महिलाओं की ऊर्जा, महिलाओं की जो जो क्वालिटीज़ होती हैं, कंपैशन, करुणा, प्रेम और सबको साथ लेकर चलना, विवेक, लड़ने की जो इच्छा होती है, जो दृढ़ता होती है, हम एक बार अपना मन बना लें, हम एकदम खड़े रहते हैं, हम लड़ते हैं, हम में इतनी शक्ति है। तो इस पर नियंत्रण करने की क्या ज़रूरत है? और कौन होते हैं आप नियंत्रण करने के लिए? निशा सिंह जी ने पूछा है कि मैम, हमने यूपी में सपा का भी राज देखा है, इस समय भी भयंकर गुंडागर्दी थी। भाजपा राज में भी महिला सुरक्षा का बुरा हाल है। आप लड़कियों की बात तो कर रही हैं, लेकिन क्या बताएंगी कि कांग्रेस कैसे इन सब से एक बेहतर विकल्प है? निशा सिंह जी ने पूछा है। निशा, आपको परखना पड़ेगा, तभी असलियत पता चलेगी। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारी राजनीति और जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी राजनीति में फ़र्क ये है कि हम समझते हैं कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। हम ये ग्रांटेड के लिए नहीं लेते कि आप जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर हमें 5 सालों में वोट देंगे ही देंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि आपके प्रति हम जवाबदेह हैं, इसका मतलब है कि हम आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि अगर जवाबदेह नहीं होते हैं हम, अगर नेता समझता है कि उसको वोट जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मिल ही जाएगा, तो वो काम क्यों करेगा? काम नहीं करेगा तो वो अपनी जवाबदेही पूरी नहीं करेगा। और जब मैं कहती हूँ कि ये जवाबदेही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, चाहे अब महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नए नए संस्थानों को बनाने की बात हो, चाहे नए रोज़गार देने की बात हो, चाहे जिस तरह से इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे नौजवान त्रस्त हैं कि एग्ज़ाम देते हैं, दूसरा एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी अपनी नौकरी नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई जवाबदेह नहीं है आपके प्रति, तो उसको ये कभी नहीं लगेगा कि आपकी समस्याओं को सुलझाने की ज़रूरत है। और कांग्रेस में मुख्य तौर से फ़र्क क्या है कि हमें मालूम है कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है आपके लिए काम करना। हम ये नहीं समझते कि आपके लिए कुछ करना एक एहसान है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। और ये फ़र्क जब सरकार बनती है तो सरकार में दिखता है ये फ़र्क। अगर कांग्रेस की सरकार रही तो आप अक्सर सुनते होंगे भाजपा के लोग कहते कि 70 साल में क्या किया। लेकिन अगर आप 70 सालों में देखें कि क्या किया, तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं।
जहाँ ये देश पहुँचा, चाहे एम्स जैसी जगह, जैसे IITs बनाए गए, इतने सारे कार्य किए गए, जो भी, जैसे वैक्सीन का जो निर्माण था, जो जब शुरू की थी ये पूरी वैक्सीन बनाने की प्रथा, जब एक टाइम पोलियो के लिए की गई थी, ये भी कांग्रेस के ज़माने से हुई। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नज़रिया था कि इस देश को आगे बढ़ाना है और ऐसे कार्य करने हैं जो ठोस हैं, जिससे विकास होता है, दिखावे के लिए नहीं। आपने 7 सालों में क्या देखा है? ऐसा कौन सा कार्यक्रम में, ऐसी कौन सी संस्था बनाई है भाजपा ने? आपने पिछले महीने में जब चुनाव आ रहे हैं तब आप देख रहे हैं कि कहीं पे एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन लग रहा है, कहीं पे हाईवे का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में क्या हुआ? चुनाव के समय क्यों हो रही है ये बात? तो ये जो 70 साल का सवाल है, उसका मैं अक्सर सोचती हूँ कि आप 70 साल के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वो तो 70 साल का फाउंडेशन लगा तभी आप खड़े हैं। 7 सालों में आपने क्या किया है? तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमने करके दिखाया है और लगातार हमने जनता के लिए काम किया है। जब एक ऐसी सरकार होती है तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने की कोशिश होती है। एक ये नज़रिया नहीं होता कि चुनाव के लिए किया जा रहा है, कि चलो जब चुनाव का समय आएगा तभी उद्घाटन करेंगे, भी 4 साल की क्या ज़रूरत है, किसी को वोट अभी तो देना नहीं है, बाद में वोट देना है तो बाद में करिए सारे उद्घाटन और सारे निर्णय। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण फ़र्क है हम में और उनमें। तो आप सबसे बातें करना फिर से बहुत ही अच्छा लगा और जल्द ही फिर से मिलेंगे और दोबारा बात करेंगे।